हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 1.4 एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये बताना है कि जो नंबर्स गिवन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। हमें ये आपको बताना है। ठीक है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या दे रखा है, 13/31/5। ठीक है, ये दिया गया है। तो 31/5 के हम लोग जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारा आएगा 13/5 की पावर 5 आएगा। जब हम लोग इसके फैक्टर्स करेंगे हमारा कितना आएगा, 5 की पावर 5 आएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या बताया था, अगर हमारा टर्मिनेटिंग होता तो क्यों हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो किसके फॉर्म को होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म का होना चाहिए। हम लोगों ने क्या बताया था, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसका फॉर्म का नहीं होगा, इसमें कहीं 3 होगा 5 होगा। ठीक है, तो वो होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 की पावर, यहाँ 5 की पावर 5 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना। अब हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, हाँ एक बात और, क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड में सेम यही क्वेश्चन बोल रहा है, बट वहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे क्वेश्चन हैं इनको टर्मिनेट मतलब डेसिमल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सेकंड को ही फर्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही में सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, पहले हम इसमें चेक करना है टर्मिनेटिंग है नहीं टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा ये हो गया, तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, द डिनोमिनेटर 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 इज द फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है। ठीक है, तो हेंस द गिवन नंबर हमारा कौन सा नंबर गिवन है, 13/3125 इज क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 13/5 की पावर 5 इंटू 20। हमने क्या बताया था, हमें क्या करना होता है, पावर्स दोनों की सेम करनी होती हैं। डिनोमिनेटर में दोनों की पावर सेम करनी है। 2 की पावर 0 है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 13/5 की पावर 5 इंटू हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर नोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 32 अपॉन कितना हो जाएगा, जब दोनों हमें पता है, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ए बी की पावर n, तो क्या होता है a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो हम ये फॉर्म दिया गया, इसको इसके फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 13 3 39 2 41 अपॉन कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 416 अपॉन 10 3 4 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.00416। ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर। हमें कितने पॉइंट पर लगाना है, 10 की पावर 5 है मतलब 5 0 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 4 हमें इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ही आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या 17/8। ठीक है, 17/8, तो हम लोग सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो 17/2 की पावर 3। ठीक है, ये दिया गया। अब देखो, अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, इंटू 5 की पावर 0। तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज, जो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 2350 इज द फॉर्म ऑफ किसका फॉर्म है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, हेंस द गिवन नंबर
ठीक है। द गिवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकंड क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको हमें डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या होगा 13/8, 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3। अब हमें इंटू 50। अब हमें क्या बताया था, हमने बताया था पावर सेम करते हैं, तो पावर सेम करें कितना होगा 13 तो हमें कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना 3 है, तो 5⁻3 से डिनोमिनेटर नोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और 5⁻3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी ये सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे कितना है आपका 17 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 17 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्टली आ जाएगा 17 × 125 अपॉन कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 2 × 5⁻3। ठीक है, तुम्हारा जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कितने पास आएगा 84। ठीक है, हमारा इतना आ जाएगा 5 × 10⁻3 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2125 अपॉन 1000। ठीक है, कितना आ जाएगा 2.125, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है 64/455, तो इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमको ऐसे ही लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 7 और 13। इसके जो हम लोग फैक्टर्स करेंगे कितना आएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, 4, 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्स हो गया। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5, 7, 13, जबकि हमें क्या पता था Q नॉट इक्वल टू अगर 2⁻m इंटू 5⁻n का फॉर्म है, तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे द डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर कितना है आपका 5 × 7 × 13 इज नॉट फॉर्म ऑफ कॉस के फॉर्म नहीं है, 2⁻m इंटू 5⁻n का फॉर्म नहीं है। ठीक है, हेंस द गिवन नंबर, जो हमारा नंबर गिवन है कौन सा नंबर है आपका 64/455 इज क्या है हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसमें देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको हम उसके फॉर्म में डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन ये नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। 4 क्या है 15/1600। ठीक है, 15/1600, 1600 का अगर फैक्टर करेंगे हम लोग तो ये पहले सिंप्लीफाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 कट करते हैं, 5 3 15। ठीक है, और 5 3 15 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 3 15, 1 5 2 10, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3/320, ये कैंसिल होगा नहीं होगा। अब 3 2 1 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 320 के फैक्टर करो 2 से कितना हो जाएगा 260 आ जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 40, फिर 2 से कट करेंगे ये कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से कट करेंगे 10, फिर 5, मतलब 3 6। ठीक है, तुम्हारा ये आ जाएगा, आपको हो जाएगा 3/2⁻6 इंटू 5⁻1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा देखिए हमारा फैक्टर है हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर
द डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 इज दी फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है ये हमारा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है, ठीक है। हैंस द गिवन नंबर, कौन सा गिवन नंबर हमारा कितना है, ये कितना हो गया 15/1600, ठीक है। इज आ क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको में क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो सेकंड क्वेश्चन में बोला अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल के फॉर्म में कितना 3 2 की पावर 6 इंटू 5 है। अब हमें देखो क्या करना है, पावर्स क्या होती दोनों की सेम करनी होती, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी 6, तो 3 इंटू 5 की पावर 5 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 6 इंटू 5 ये और 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, ये हमारा 3 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है। ये जब हो जाएगा हमारा तो इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये दिस उत्पत्ति हो जाएगा आपका 9375 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ठीक है। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 हो जाएगा, तुम्हारा ये आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 9375 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर ये 5 है, ठीक है, 5 की पावर 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9375 अपॉन 10 की पावर 6, तो 9375 अपॉन 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा 5739000.0, ये हमारा किस में हो गया, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। कितना दे रखा है 29/343, ठीक है। ये दे रखा है सिंप्लीफाई में, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसल मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 29 अपॉन ये किसका होता है 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हमारा कितना है 7 की पावर 3 है, तो ये किसका फॉर्म नहीं है, ये क्या है क्यू नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर कितना है आपका डिनोमिनेटर 7 की पावर 3, ठीक है, इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। हैंस, ठीक है, नंबर कितना है, हैंस द गिवन नंबर कितना है 29/343, ठीक है, क्या है इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब लोग 6 पार्ट करते हैं, कितना है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखो ये ऑलरेडी हमारा किसके फॉर्म में कन्वर्टेड है, तो हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर, हमारा डिनोमिनेटर कितना है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज द फॉर्म ऑफ किसका फॉर्म है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा हैंस द गिवन नंबर, हमारा नंबर कितना है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में यही कह रहा है अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखें 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2
अब हमने क्या होता है, तो दोनों की पावर सेम करनी होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23 25 23 इंटू 5 कितना होता है 115 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 115 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा इसमें इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 115 अपॉन कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 115 अपॉन 1000। जब डिवाइड करेंगे तो 0.0115 ये हमारा कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 0.115 हमारा ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है आपका 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, ऑलरेडी ये 2 की हमारा डिनोमिनेटर किसके फॉर्म करेंगे, क्यू नॉट इक्वल टू क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये फॉर्म है हमारा, इसलिए हमने किया हमारा क्या हो जाएगा, तो द डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर कितना है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है, इज़ नॉट फॉर्म, ठीक है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर ये लाइन लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू हमारा क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो ये p हो गया हमारा, ये q हो गया, इसके फॉर्म का नहीं है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस, ठीक है, द गिवन नंबर हमारा कौन सा नंबर है, द गिवन नंबर हमारा कितना है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है, क्या है इज़ आ कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 8th पार्ट, ठीक है, हमारा कितना है 8th पार्ट। 8th पार्ट कितना है 6 अपॉन 15, इसको अगर सिंप्लीफाई कन्वर्ट करना चाहें कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 5 जा कितना होगा 2 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको हमारा क्या है डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर क्या है हमारा q होता है, q क्या है q कितना हमारा q, या ऐसे लिख दो द डिनोमिनेटर, ठीक है, कितना है 5 इंटू 2 की पावर 0 इज़ द फॉर्म ऑफ, किसका फॉर्म है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो q इज इक्वल टू किसका फॉर्म है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म है, दोनों में से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, तो क्या लिखेंगे हैंस, ठीक है, द गिवन नंबर हमारा नंबर कौन सा है, ये नंबर हमारा कौन सा था 6 अपॉन 15 इज़ क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो सेकंड क्वेश्चन करें इसको और डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो हमारा ये कितना है 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे कितनी 5 की पावर 1 और यहाँ पे ये है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो a1 यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो हमने 1 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5 4, ये 5 2 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.4, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है।
इन ईच केस डिसाइड, हमें डिसाइड करना है कि जो नंबर्स गिवन है ये रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। एंड अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें बताना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म रैशनल एंड पी बाई क्यू। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टर हम लोग क्या करते थे। क्वेश्चन फर्स्ट है 4.43.123456789, ठीक है। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में जीरो ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंस द नंबर इज अ टर्मिनेटिंग, हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इट इज़, क्योंकि ये पॉइंट में दे रखा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ये रैशनल नंबर हमारा क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्यू, क्योंकि हमारे फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फैक्टर आएंगे, तो द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल हैव फैक्टर्स ऑफ 2 and 5। जो हमारा क्यू होगा वो किसका फैक्टर होगा, 2 और 5 का फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, 0.1201200120001200 अप टू डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, 4.12345678 का होल बार, ये क्या होता है, हमारा बार बोलते हैं, ठीक है। बार मतलब क्या होता है, यही सारे नंबर्स बार बार रिपीटिंग होते जाएंगे, ठीक है। तो द गिवन नंबर, ये जो हमारा नंबर है किसके फॉर्म को होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि इसको अपॉन करेंगे तो पी बाई क्यू फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म को होगा, ठीक है। तो हेंस तुम्हारा क्या होगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो हमारा प्राइम फैक्टर क्यू होगा, विल हैव फैक्टर अदर देन, या फिर 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों होगा, ठीक है। हमारा जो फैक्टर होगा, इसका जो पॉइंट में ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा, तो उसके फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।